देखिए अभी हम आपको सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है उसके बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इससे पहले हम आपको विस्तार से सिंधु सभ्यता के बारे में बताए थे, आप जरूर उस वीडियो को देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा ताकि और अच्छा से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके सिंधु सभ्यता से संबंधित। ध्यान दीजिए, प्रमुख स्थान व नदी, इधर है प्रमुख स्थान का नाम, इधर है नदी का नाम। हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा हुआ है और सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला नगर था हड़प्पा, जो कि किस नदी किनारे बसा हुआ था? रावी नदी किनारे। यदि यहां पर भूल जाएगा ना तो एक ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक, हो रो पो, हड़प, हो का मतलब हड़प्पा, रो का मतलब रावी नदी, पो का मतलब पाकिस्तान में। हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी किनारे पाकिस्तान में। हड़प शब्द याद रखिएगा, ओ से हड़प्पा, रो से रावी नदी, पो से पाकिस्तान में है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था मोहनजोदड़ो, वह सिंधु नदी किनारे बसा था। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध या पवित्र नदी यही सिंधु नदी थी। तो हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, चहुंद्रो, चहुंद्रो थे सिंधु नदी किनारे। चहुंद्रो किस नदी किनारे थे? सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद कालीबंगन, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियों, कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियों, और यह है घग्घर नदी किनारे। किस नदी किनारे? घग्घर नदी किनारे। ट्रिक के लिए कहें तो आप याद रखिएगा, काली घंघरा पहन करके कोई बच्ची आ रही थी, किसी भी तरह से आपको याद रखना है। तो कालीबंगन कहाँ है? घग्घर नदी किनारे। कोटदीजी, कोटदीजी है सिंधु नदी किनारे। कोटदीजी सिंधु नदी किनारे, कोटदीजी सिंधु नदी किनारे। यहां पर यदि ट्रिक की बात करें तो याद रखिएगा, दूल्हे राजा कोट पहन करके सिंदूर देते हैं। किनको? दुल्हन को। किसी भी तरह से याद रखना आपको। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर है मादर नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी किनारे। आप लोग देखिएगा होली में कभी कभी किसी को रंग लेने का इच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती देता है तो गाली बकते इसी तरह से। पूरा नहीं बोलिएगा, बस याद रखिएगा रंगपुर है मादर नदी किनारे। रंगपुर मादर नदी किनारे। यह जो हम कुछ ट्रिक देने की प्रयास कर रहे हैं यह इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आ सके। रंगपुर मादर नदी किनारे। और रोपर है सतलज नदी किनारे। रोपर सतलज नदी किनारे। रोपर किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे। याद रखिएगा, यहाँ पर ट्रिक की बात करें तो सतलज किसी भी तरह से बना लीजिए कुछ भी ट्रिक। सो से सतलज, सो से सास, सास मता रोए नहीं, इसके लिए आपको हमेशा उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि अभी तो संभवतः होंगे नहीं, लेकिन फिर भी सतलज नदी किनारे बसा है क्या? रोपर। यदि कोई पूछे कि रोपर किस नदी किनारे है तो कहेगा सतलज नदी किनारे। लोथल भोगवा नदी किनारे। लोथल भोगवा नदी किनारे। लोथल कहाँ है? नहीं, कौन नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। यहाँ पर ट्रिक की बात करें तो याद रखिएगा, लो से लोग, भो से भोलेनाथ, लोग पूजा करते हैं भोलेनाथ की। लोथल भोगवा नदी किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है। उसके बाद आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे। सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर है दास का नदी किनारे। सुतकांगे डोर दास का नदी किनारे। अक्सर करके दादाजी सब जो होते हैं वह सोने पर बहुत कम ध्यान देते हैं। अक्सर करके देखिएगा वृद्ध लोग जो होते हैं सोते कम है। किसी तरह से याद रखना है, सुतकांगे डोर दास का नदी किनारे। बनवाली, बनवाली है रंगोई नदी किनारे। बनवाली रंगोई नदी किनारे। बनवाली है रंगोई नदी के किनारे। बनवाली कौन नदी किनारे है? रंगोई नदी किनारे। और धोलावीरा है लूनी नदी किनारे। याद रखिएगा, धोलावीरा जो कि गुजरात में है, धोलावीरा का किस नदी किनारे है? लूनी नदी किनारे। किस नदी किनारे? लूनी नदी किनारे। तो इस तरह से अभी हम आपको बताएं सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थान या नगर किस नदी किनारे बसा हुआ था। हमें उम्मीद है कि अब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। हम मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।